तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, शहरों में घर के लिए होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी। 60,000 करोड़ की योजना ला रही है केंद्र सरकार, 25 लाख लोगों का होगा फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार शहरों में झुग्गी झोपड़ियों किराए पर रहने वाले लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में जल्द ही 60,000 करोड़ की होम लोन सब्सिडी योजना लाएगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगले कुछ महीनों में इस योजना को शुरू किया जा सकता है। इसके तहत 9 लाख रुपए तक का लोन सालाना 3% से लेकर 6.5% की सब्सिडी दर पर मिलेगा। 20 साल तक के लिए 50 लाख रुपए से कम का लोन लेने वाले इस योजना के पात्र होंगे। साथ ही बताया गया है ये योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से अलग होगी। आसान शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल एक नई योजना है जो कि आने वाले दिनों में 25 लाख लोगों का घर लेने का सपना पूरा करेगी। इसके लिए सरकार होम लोन पर 3% से लेकर 6.5% की सब्सिडी देगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस नई योजना के तहत सरकार डायरेक्ट पैसे नहीं देगी, बल्कि जो भी लोग घर लेने के लिए होम लोन लेंगे तो उस होम लोन पे सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि थोड़े बहुत पैसे देकर सरकार द्वारा मदद की जाएगी। देखिए अगली खबर, अब देख सुनो बोल सकेगा ChatGPT प्लस और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए अगले 2 हफ्तों में ये फीचर रोल आउट करेगी OpenAI कंपनी। जी हाँ, OpenAI का चैटबॉट यानी कि ChatGPT अब देख सुनो बोल सकेगा। OpenAI ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा है कि हम ChatGPT में न्यू वॉइस और इमेज कैपेबिलिटी को रोल आउट करना शुरू कर रहे हैं। इस फीचर के जरिए ChatGPT अपनी आवाज से आपसे बात कर पाएगा। इसके साथ ही आप कोई इमेज अपलोड करते हैं तो ChatGPT इमेज से जुड़ी जानकारी आपको बताएगा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए ट्रैवलिंग के दौरान आप किसी फेमस बिल्डिंग के सामने से गुजर रहे हैं, उस बिल्डिंग की इमेज अपलोड करते ही ChatGPT आपको उसके बारे में लगभग सभी तरह की जानकारियां दे देगा। वहीं अभी तक ChatGPT में आपको चैट के जरिए टेक्स्ट के रूप में जवाब मिलता था, लेकिन नया फीचर रोल आउट होने के बाद ChatGPT आपसे बात भी कर सकेगा एलेक्सा की तरह। बताया गया है ये नया फीचर अगले 2 हफ्तों में रोल आउट होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें ChatGPT का बेसिक वर्जन इंडिया समेत पूरी दुनिया में फ्री है, लेकिन अगर आप ChatGPT के जरिए कुछ अनोखा करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं तो आप ChatGPT का प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। इसके लिए आपको भारत में मंथली सब्सक्रिप्शन 1999 रुपए का मिल जाएगा, यानी कि आपको हर महीने 1999 रुपए देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए OpenAI की ऑफिशियल वेबसाइट openai.com को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। देखिए अगली खबर, 2027 तक पेट्रोल और डीजल कारों से सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक साल में भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ी है। एनर्जी इनोवेशन रिपोर्ट में लगाया गया है यह अनुमान। जी हाँ, भारत समेत दुनिया भर का कार बाजार तेजी से बदल रहा है। यूरोप में 2024, चीन में 2025, अमेरिका में 2026 और भारत में 2027 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम पेट्रोल और डीजल कारों के बराबर या उनसे कम हो जाएंगे। EEIST की एक एनालिसिस रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे अभी इस समय जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं या फिर जो डीजल वाली गाड़ियां हैं उसके मुकाबले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, यानी कि जो गाड़ियां बिजली से चार्ज होने के बाद चलती हैं, तो वो इन गाड़ियों के मुकाबले यानी कि पेट्रोल वाली या डीजल वाली गाड़ियों के मुकाबले में काफी ज्यादा महंगी आती है। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। लेकिन इस नई रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में 2027 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे या उनके दाम इसी के बराबर आ जाएंगे। देखिए अगली खबर, डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख फिर बढ़ाई गई। अब 30 दिसंबर 2023 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेबी ने जारी किया है सर्कुलर। जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अभी हाल ही में बीते 26 सितंबर को डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब डीमेट अकाउंट होल्डर्स आने वाले 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटरी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को नॉमिनेशन और केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, डीमेट अकाउंट वालों के लिए नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही में कहा गया है अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो डेडलाइन आने से पहले नॉमिनी को ऐड कर लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। यानी कि अकाउंट तो बंद नहीं होगा, लेकिन उससे आप कोई रकम वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। बाकी दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि नॉमिनी का मतलब वो व्यक्ति होता है जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में नॉमिनी के तौर पर जुड़ा होता है और वो व्यक्ति आपके निधन के बाद जो भी आपकी राशि है, जो भी आपके पैसे हैं, उसका हकदार होता है। देखिए अगली खबर, आतंकी पन्नू भारत को तोड़कर कई देश बनाना चाहता है। कश्मीर को अलग कर नया मुस्लिम देश बनाने की है उसकी मंशा। खुलेआम धमकी भी देता है। नई रिपोर्ट में हुए हैं ये बड़े खुलासे। जी हाँ, खालिस्तान समर्थक, आतंकी और सिख फॉर जस्टिस प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के टुकड़े कर कई देश बनाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने एक ऑडियो मैसेज के जरिए भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। बात सिर्फ खालिस्तान की नहीं है, वो कश्मीर को अलग करके एक नया मुस्लिम देश बनाना चाहता है। इसके पहले 20 सितंबर को पन्नू ने खुलेआम हिंदू कनाडाई लोगों को भारत लौटने की धमकी दी थी। वीडियो जारी कर उसने कहा था कि हिंदुओं का देश भारत है और वो कनाडा को छोड़कर इंडिया लौट जाएं। कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थक है। इसके बाद 24 सितंबर को कनाडा की सत्ताधारी यानी कि लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने कहा था कि धमकियों के बाद देश में रह रहे हिंदू कनाडाई लोगों में डर है। देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार का दावा, आधार कार्ड दुनिया की सबसे भरोसे
भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। मूडीज की रिपोर्ट की गई है खारिज। इस रेटिंग एजेंसी ने अभी हाल ही में आधार कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता पे सवाल उठाए थे। तो इसी के जवाब में केंद्र सरकार का कहना है कि आधार कार्ड इस दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। जी हां, भारत सरकार ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आधार कार्ड को दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान पत्र बताया है। बात यह है कि मूडीज इन्वेस्टर्स ने बीते 21 सितंबर को जारी की गई नई रिपोर्ट में आधार से जुड़ी लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता जाहिर की थी। रिपोर्ट में मनरेगा योजना का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि भारत के गर्म और उमस भरे क्लाइमेट में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक सिस्टम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी ये सही तरीके से काम नहीं करता है, जिससे मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तब इसी के जवाब में अभी हाल ही में बीते 25 सितंबर को एक प्रेस रिलीज किया गया, जिसमें IT मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आधार कार्ड इस दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। देखिए अगली खबर। दीवार काटकर ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की हुई चोरी, चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दाखिल हुए बदमाश। जी हां, दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। बताया गया चोर चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दुकान में घुसे, फिर स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार काटी। जानकारी के मुताबिक ये चोरी उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम में हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना का CCTV फुटेज मिलने का दावा किया है, हालांकि उसने ये फुटेज अभी जारी नहीं किए हैं। देखिए अगली खबर। फीमेल कैबिन क्रू यूनिफॉर्म बदल सकता है एयर इंडिया, नई ड्रेस आने वाले नवंबर के महीने तक अनवील होगी। 60 साल से साड़ी पहन रही है फ्लाइट अटेंडेंट। जी हां, एयर इंडिया अपनी फीमेल कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। पिछले 60 सालों से फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट साड़ी पहनती हैं। इसे मॉडर्न आउटफिट में बदलने का प्लान है। HT ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक नई ड्रेस नवंबर 2023 तक अनवील होगी, यानी कि लोगों के सामने आएगी। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को यूनिफॉर्म अपडेट करने का काम सौंपा गया है। देखिए अगली खबर। मणिपुर में 2 लापता छात्रों की हत्या के बाद बढ़ा तनाव। अभी हाल ही में प्रदर्शन में 54 छात्र हुए हैं घायल। अब CBI जांच के लिए इम्फाल जाएगी। जी हां, मणिपुर में हुई 2 छात्रों की हत्या की जांच के लिए CBI आज इम्फाल जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं इम्फाल शहर में बीते मंगलवार यानी कि 26 सितंबर को सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच झड़प हुई। इसमें टीचर समेत 54 छात्र घायल हो गए, तो उनका प्रदर्शन रोकने के दौरान कई छात्रों को चोटें आई हैं। वहीं राज्य सरकार ने एक बार फिर से मोबाइल इंटरनेट की सर्विस को अगले 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। देखिए अगली खबर। एप्पल यूजर्स को सरकार की चेतावनी, मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CR-3 ने एप्पल डिवाइस यूजर्स के लिए हाई रिस्क वार्निंग जारी की है। CR-3 ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कई कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो एप्पल यूजर्स के निजी डाटा चोरी हो सकते हैं। बात यह है कि CR-3 ने चेतावनी दी है कि सफारी और अन्य ब्राउजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेबकिट ब्राउजर इंजन में कई सिक्योरिटी खामियां हैं, जो आईफोन और एप्पल वॉच जैसे एप्पल डिवाइस यूजर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस मामले में बचने का तरीका बताया गया है कि चाहे आईफोन यूजर्स हो या एंड्रॉइड यूजर्स, उन सभी को हमेशा ही अपना डिवाइस अपडेट रखना चाहिए। ऐसे में आपको तुरंत ही अपने एप्पल डिवाइस को अपडेट कर लेना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में हैकरों का निशाना बनना पड़ सकता है। देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 481 लोगों की हुई मौत, 40 लोग हुए लापता। कुदरत का बरपा है कहर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने इस बार सदी की सबसे भीषण तबाही मचाई है। मानसून के दौरान संपत्ति के साथ साथ जानी नुकसान भी रिकॉर्ड हुआ है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 24 जून से 27 सितंबर तक 481 लोगों की मौत हुई है। बताया गया है ये मौत का आंकड़ा मानसून सीजन का आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि मानसून सीजन में बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में अभी तक बीते इतिहास में कभी भी 481 लोगों की जान नहीं गई थी, लेकिन इस साल 24 जून से 27 सितंबर के बीच 481 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब चाहे वो बाढ़ को लेकर हो या जमीन खिसकने को लेकर हो या इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जो हादसे हुए हैं उनमें लोगों की जान जाने के मामले हो। वहीं बताया गया इसी तरह संपत्ति को भी रिकॉर्ड क्षति पहुंची है। प्रदेश में बीते 5 सालों में संपत्ति को जितना नुकसान नहीं हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा संपत्ति इस बार मानसून के 2 महीनों के बरसात की भेंट चढ़ी है। आसान शब्दों में कहें तो बीते 5 सालों में भारी बारिश की वजह से संपत्ति का जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान केवल 2 महीनों में हो गया है इस साल बारिश के मौसम में। देखिए अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में 3 दिन बाद बनेगा लो प्रेशर। IMD ने कहा साइक्लोन बनने की आशंका नहीं है। वहीं 15 राज्यों के लिए फिर जताया गया है बारिश का अनुमान। मानसून जाते जाते कई राज्यों को भिगो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बिहार, झारखंड समेत 15 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। तो आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि 27 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात और दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
इसके अलावा भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रॉयल सीमा में हल्की बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर। मुकेश अंबानी की तरह सैलरी नहीं लेंगे उनके तीनों बच्चे। आकाश ईशा और अनंत अंबानी को रिलायंस की बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पर सिर्फ फीस मिलेगी, उनके पिता मुकेश अंबानी की तरह। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन। छोटा उदयपुर में 5206 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। गुजरात वालों को मिलेगा फिर से बड़ा तोहफा। इसके तहत कई तरह के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। देखिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी पीएम मोदी को 50 लाख का लेटर भेजेगी। ये मनरेगा मजदूरों ने लिखे हैं। असल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है कि उनका 15,000 करोड़ केंद्र सरकार पे बकाया है। देखिए अगली खबर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिलेगा। सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार होंगी। आईबी मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है यह ऐलान। देखिए अगली खबर। सलार वर्सेस डंकी मूवी पर एक्सपर्ट्स की आई है राय। कहा गया है ईगो छोड़कर आपस में बातचीत करनी चाहिए। वहीं तरुण आदर्श बोले इसकी वजह से फैंस आपस में लड़ेंगे, 100 करोड़ का हो सकता है नुकसान। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म डंकी 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि इससे भी बड़ी खबर यह है कि सलार मूवी भी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने को तैयार है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को यह खबर आई है, लेकिन इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों ही स्टार यानी कि प्रभास और शाहरुख खान आपस में बड़े ही टक्कर वाले हैं। तो ऐसे में अगर दोनों फिल्में एक ही बार में रिलीज कर दी जाएंगी तो फैंस आपस में लड़ेंगे और कमाई का भी नुकसान होगा। तो इसी की वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों ही फिल्म के निर्माता आपस में बात करें और ईगो को छोड़ें। देखिए अगली खबर। 52,499 रुपए में मिल रहा है आईफोन 13। यह है अब तक की सबसे कम कीमत। आईफोन 15 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद आईफोन 13 की कीमत में अच्छी गिरावट आई है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। भारत को घुड़सवारी में मिला गोल्ड। 1982 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। भारत को अब तक 3 गोल्ड समेत 14 मेडल मिल चुके हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो घुड़सवारी में भी अपने देश का नाम हो रहा है। देखिए अगली खबर। सोने चांदी के दाम में आई फिर गिरावट। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जानकारी के मुताबिक बीते रोज सोने के दाम में 207 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब आपको 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के तौल में 58,922 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही चांदी के दाम में भी गिरावट आई है। चांदी के दामों में 1651 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,364 रुपए है। तो दोस्तों आज 27 सितंबर 2023 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।